बंधुओं नमस्कार। और कल की वीडियो में आप सुन रहे थे परीक्षित के जो पुत्र थे जन्मेजय, उन्होंने नाग का कैसा सर्प यज्ञ किया था और उसके बाद आपने उनकी गति और वेदों के शाखा वेदों के बारे में सुना। और जो अध्याय कल चल रहा था वही अध्याय आज भी यहाँ पर चल रहा है और आज उसका ये भाग 2 आपके सामने प्रस्तुत है। तो चलिए सुनते हैं इसका भाग 2। इसमें इससे पहले कहा है कि भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है, उन्हीं के चरण कमलों के ध्यान से मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया है। मैं उन्हीं को नमस्कार करके यह पुराण समाप्त करता हूँ, ऐसा इससे पहले कह रहे हैं ऋषिगणों को। और अब आगे सुनिए। शौनक जी ने पूछा कि साधु शिरोमणि सूत जी, जब ऐसा कहा सूत जी ने कि वेद व्यास जी के शिष्य पैल आदि महर्षि बड़े महात्मा और वेदों के आचार्य थे, उन लोगों ने कितने प्रकार से वेदों का विभाजन किया, यह बात आप कृपा करके हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मण जिस समय परमेष्टि ब्रह्मा जी पूर्व सृष्टि का ज्ञान संपादन करने के लिए एकाग्रचित हुए, उस समय उनके हृदय आकाश से कंठ तालु आदि स्थानों के संघर्ष से रहित एक अत्यंत विलक्षण अनाहत नाद प्रकट हुआ। जब जीव अपनी मनोवृत्तियों को रोक लेता है तब उसे भी उस अनाहत नाद का अनुभव होता है। शौनक जी, बड़े बड़े योगी उस अनाहत नाद की उपासना करते हैं और उसके प्रभाव से अंतःकरण के द्रव्य अभिभूत क्रिया यानी कि अध्यात्म और कारक अधिदेव रूप मल को नष्ट करके वह परम गति रूप मोक्ष प्राप्त करते हैं, जिसमें जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र नहीं है। उसी अनाहत नाद से एकार, ऊकार और मैकार 3 मात्राओं से युक्त ओंकार प्रकट हुआ। इस ओंकार की शक्ति से ही प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त रूप में परिणत हो जाती है। ओंकार स्वयं भी अव्यक्त एवं अनादि है और परमात्मा स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रकाश भी है। जिस परम वस्तु को भगवान ब्रह्म अथवा परमात्मा के नाम से कहा जाता है, उसके स्वरूप का बोध भी ओंकार के द्वारा ही होता है। जब सर्वेंद्रिय की शक्ति लुप्त हो जाती है तब भी इस ओंकार को समस्त अर्थों को प्रकाशित करने वाले स्फोट तत्व को जो सुनता है और सुषुप्ति एवं समाधि अवस्थाओं में भी सबके अभाव को भी जानता है, वही परमात्मा का विशुद्ध स्वरूप है। वही ओंकार परमात्मा से हृदय आकाश में प्रकट होकर वेद रूपा वाणी को अभिव्यक्त करता है। ओंकार अपने आश्रय परमात्मा पर ब्रह्म का साक्षात वाचक है और ओंकार ही संपूर्ण मंत्र, उपनिषद और वेदों का सनातन बीज है। शौनक जी, ओंकार के 3 वर्ण हैं, ए, उ और मैं। यही तीनों वर्ण सत्व रज तम, इन तीन गुणों ऋग यजु साम, इन 3 नामों भू भुव स्व, इन 3 अर्थों और जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन 3 वृत्तियों के रूप में 3 की संख्या वाले भावों को धारण करते हैं। इसके बाद सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी ने ओंकार से ही अंतस्थ ये रे लेवे उष्म से है स्वर ऐसे औ तक और स्पर्श कैसे मैं तक तथा हर्ष और दीर्घ आदि लक्षणों से युक्त अक्षर समामनाय युक्त अक्षर समामनाय अर्थात वर्णमाला की रचना की। उसी वर्णमाला द्वारा उन्होंने अपने 4 मुखों से होता, ऊर्ध्वयु, उद्गाता और ब्रह्मा इन 4 ऋतुजों के कर्म बतलाने के लिए ओंकार और व्याहृतियों के सहित 4 वेद प्रकट किए और अपने पुत्र ब्रह्म ऋषि मरीचि आदि को वेदाध्ययन में कुशल देखकर उन्हें वेदों की शिक्षा दी। वे सभी जब धर्म का उपदेश करने में निपुण हो गए तब उन्होंने अपने पुत्रों को उनका अध्ययन कराया। तदनंतर उन्हीं लोगों के नैष्ठिक ब्रह्मचारी शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा चारों युगों में संप्रदाय के रूप में वेदों की रक्षा होती रही।
द्वापर के अंत में महर्षियों ने उनका विभाजन भी किया। जब ब्रह्मवेत्ता ऋषियों ने देखा कि समय के फेर से लोगों की आयु, शक्ति और बुद्धि क्षीण हो गई है, तब उन्होंने अपने हृदय देश में विराजमान परमात्मा की प्रेरणा से वेदों के अनेकों विभाग कर दिए। शौनक जी, इस वैवस्वत मनमंत्र में भी ब्रह्मा, शंकर आदि लोकपालों की प्रार्थना से अखिल विश्व के जीवन दाता भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से अपने अशांश कला स्वरूप व्यास के रूप में अवतार ग्रहण किया है। परम भाग्यवान शौनक जी, उन्होंने ही वर्तमान युग में वेद के 4 विभाग किए हैं। जैसे मणियों के समूह में से विभिन्न जातियों की मणियाँ छांटकर अलग अलग कर दी जाती हैं, वैसे ही महामती भगवान व्यास देव ने मंत्र समुदाय में से भिन्न भिन्न प्रकरणों के अनुसार मंत्रों का संग्रह करके उनसे ऋग, यजु, साम और अथर्व ये 4 संहिताएं बनाई और अपने 4 शिष्यों को बुलाकर प्रत्येक को एक एक संहिता की शिक्षा दी। उन्होंने बृहत नाम की पहली ऋग संहिता पहल को, निगत नाम की दूसरी यजु संहिता, वैशंपायन को, साम श्रुतियों की छंदोग संहिता जैमिनी को और अपने शिष्य सुमंत को अथर्वगिर संहिता का अध्ययन कराया। शौनक जी, पहल मुनि ने अपनी संहिता के 2 विभाग करके एक का अध्ययन इंद्र प्रमिति को और दूसरे का बाष्कल को कराया। बाष्कल ने भी अपनी शाखा के 4 विभाग करके उनके अलग अलग अपने शिष्य बोध, याज्ञवल्क्य, पराशर और अग्निमित्र को पढ़ाया। परम संयमी इंद्र प्रमिति ने प्रतिभाशाली मांडुकेय ऋषि को अपनी संहिता का अध्ययन कराया। मांडुकेय के शिष्य थे देवमित्र, उन्होंने 100 भरी आदि ऋषियों को वेदों का अध्ययन कराया। मांडुकेय के पुत्र का नाम था शाकल्य। उन्होंने अपनी संहिता के 5 विभाग करके उन्हें वात्स्य, मुद्गल, शालीय, गोखल्य और शिशिर नामक शिष्यों को पढ़ाया। शाकल्य के एक और शिष्य थे जातुकर्ण्य मुनि। उन्होंने अपनी संहिता के 3 विभाग करके तत्संबंधित निरुक्त के साथ अपने शिष्य बलाक, पैज, वैताल और विरज को पढ़ाया। बाष्कल के पुत्र बाष्कली ने सब शाखाओं में से एक वालखिल्य नाम की शाखा रची। उसे बालायनी, भज्य एवं कासार ने ग्रहण किया। इन ब्रह्म ऋषियों ने पूर्वोक्त संप्रदाय के अनुसार ऋग्वेद संबंधी बृहवृक्ष शाखाओं को धारण किया। जो मनुष्य यह वेदों के विभाजन का इतिहास श्रवण करता है वह सब पापों से छूट जाता है। शौनक जी, वैशंपायन के कुछ शिष्यों का नाम था चरकाध्वर्यु। इन लोगों ने अपने गुरुदेव के ब्रह्म हत्या जनित पाप का प्रायश्चित करने के लिए एक व्रत का अनुष्ठान किया, इसलिए इनका नाम चरकाधर्वयु पड़ा। वैशंपायन के एक शिष्य याज्ञवल्क्य मुनि भी थे। उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा, अहो भगवान, ये चरकार्धवयु ब्राह्मण तो बहुत ही थोड़ी शक्ति रखते हैं, इनके व्रत पालन से लाभ ही कितना है। मैं आपके प्रायश्चित के लिए बहुत ही कठिन तपस्या करूँगा। याज्ञवल्क्य मुनि की यह बात सुनकर वैशंपायन मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, बस बस चुप रहो, तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले शिष्य की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, अब तक तुमने मुझसे जो कुछ अध्ययन किया है उसका शीघ्र से शीघ्र त्याग कर दो और यहाँ से चले जाओ। याज्ञवल्क्य जी देवरात के पुत्र थे। उन्होंने गुरु जी की आज्ञा पाते ही उनके पढ़ाए हुए यजुर्वेद का वमन कर दिया और वे वहाँ से चले गए। जब मुनियों ने देखा कि याज्ञवल्क्य ने तो यजुर्वेद का वमन कर दिया, तब उनके चित्त में इस बात के लिए बड़ा लालच हुआ कि हम लोग किसी प्रकार इसको ग्रहण कर लें, परंतु ब्राह्मण होकर उगले हुए मंत्रों का ग्रहण करना अनुचित है। ऐसा सोचकर वे तीतर बन गए और उस संहिता को चूक दिया। इसी से यजुर्वेद की वह परम रमणीय शाखा तैत्तिरीय के नाम से प्रसिद्ध हुई। शौनक जी, अब याज्ञवल्क्य ने सोचा कि मैं ऐसी श्रुतियाँ प्राप्त करूँ जो मेरे गुरु जी के पास भी न हों। इसके लिए वे सूर्य भगवान का उपस्थान करने लगे। याज्ञवल्क्य जी इस प्रकार उपस्थान करते हैं, मैं ओंकार स्वरूप भगवान सूर्य को नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण जगत के आत्मा और काल स्वरूप हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितने भी जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज 4 प्रकार के प्राणी हैं, उन सब के हृदय देश में और बाहर आकाश के समान व्याप्त रहकर भी आप
उपाधि के धर्मों से असंग रहने वाले अद्वितीय भगवान ही हैं। आप ही क्षण, लव, निमेष आदि अवयवों से संगठित संवत्सरों के द्वारा एवं जल के आकर्षण विकर्षण आदान प्रदान के द्वारा समस्त लोगों की जीवन यात्रा करते हैं, जीवन यात्रा चलाते हैं। प्रभु, आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं, जो लोग प्रतिदिन तीनों समय वेद विधि से आपकी उपासना करते हैं। उनके सारे पाप और दुखों के बीजों को आप भस्म कर देते हैं। सूर्यदेव, आप सारी सृष्टि के मूल कारण एवं समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, इसलिए हम आपके इस तेजोमय मंडल का पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान करते हैं। आप सबके आत्मा और अंतर्यामी हैं। जगत में जितने चराचर प्राणी हैं सब आपके ही आश्रित हैं। आप ही उनके अचेतन मन, इंद्रिय और प्राणों के प्रेरक हैं। और इसमें यहाँ पर एक टिप्पणी दी है कि इन तीनों वाक्यों द्वारा क्रमशः गायत्री मंत्र के तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि और धियो यो न प्रचोदयात्, इन 3 चरणों की व्याख्या करते हुए भगवान सूर्य की स्तुति की गई है। यह लोग कि आप ही उनके अचेतन मन, इंद्रिय और प्राणों के प्रेरक हैं। यह लोग प्रतिदिन अंधकार रूप अजगर के विकराल मुंह में पड़कर अचेत और मुर्दा सा हो जाता है। आप परम करुणा स्वरूप हैं, इसलिए कृपा करके अपनी दृष्टि मात्र से ही इसे सचेत कर देते हैं और परम कल्याण के साधन समय समय के धर्मानुष्ठानों में लगाकर आत्माभिमुख करते हैं। जैसे राजा दुष्टों को भयभीत करता हुआ अपने राज्य में विचरण करता है, वैसे ही आप चोर जार आदि दुष्टों को भयभीत करते हुए विचरते रहते हैं। चारों ओर सभी दिक्पाल स्थान स्थान पर अपनी कमल की कली के समान अंजलियों से आपको उपहार समर्पित करते हैं। भगवान, आपके दोनों चरण कमल तीनों लोकों के गुरु सदृश महानुभावों से भी वंदित हैं। मैंने आपके युगल चरण कमलों की इसलिए शरण ली है कि मुझे ऐसे यजुर्वेद की प्राप्ति हो जो अब तक किसी को न मिला हो। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जब याज्ञवल्क्य मुनि ने भगवान सूर्य की इस प्रकार स्तुति की, तब वे प्रसन्न होकर उनके सामने अश्व रूप से प्रकट हुए और उन्हें यजुर्वेद के उन मंत्रों का उपदेश किया जो अब तक किसी को प्राप्त न हुए थे। इसके बाद याज्ञवल्क्य मुनि ने यजुर्वेद के असंख्य मंत्रों से उसकी 15 शाखाओं की रचना की। वही वाजसनेय शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हें कर्ण, माद्यन्दिन आदि ऋषियों ने ग्रहण किया। यह बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन ने जैमिनी मुनि को साम संहिता का अध्ययन कराया। उनके पुत्र थे सुमंतु मुनि और पौत्र थे सुनवान। जैमिनी मुनि ने अपने पुत्र और पौत्र को एक एक संहिता पढ़ाई। जैमिनी मुनि के एक शिष्य का नाम था सुकर्मा। वह एक महान पुरुष था। जैसे एक वृक्ष में बहुत सी डालियाँ होती हैं, वैसे ही सुकर्मा ने साम वेद की 1000 संहिताएं बना दी। सुकर्मा के शिष्य कौशल देश निवासी हिरण्यनाभ, पोषणजी और ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ आवंत्य ने उन शाखाओं को ग्रहण किया। पोषणजी और आवंत्य के 500 शिष्य थे। वे उत्तर दिशा के निवासी होने के कारण औदीच्य सामवेदी कहलाते थे। उन्हीं को प्राच्य सामवेदी भी कहते हैं। उन्होंने एक एक संहिता का अध्ययन किया। पोषणजी के एक और भी शिष्य थे, लौगाक्षी, मांगली, कुल्य, कुसीद। पोषणजी के और भी शिष्य थे। कौन से? लौगाक्षी, मांगली, कुल्य, कुसीद और कुक्षी। इनमें से प्रत्येक ने 600 का संहिताओं का अध्ययन किया। हिरण्यनाभ का शिष्य था कृत। उसने अपने शिष्यों को 24 संहिताएं पढ़ाई। शेष संहिताएं परम संयमी आवंत्य ने अपने शिष्यों के लिए। इस प्रकार सामवेद का विस्तार हुआ। और बंधुओं, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आगे की वीडियो में अब ये कथा आगे ऐसे ही चलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।